आज कंपटीशन से रिलेटेड नॉर्मलता का आंकिक प्रश्न बनेगा, जिसे हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है आपको MP PET 2002 में आया हुआ है कंपटीशन में। मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है यह। क्वेश्चन कह रहा है सांद्र H2SO4 का घनत्व 1.98 ग्राम प्रति ml है और भारानुसार 98% H2SO4 है। इसकी नॉर्मलता है, इसकी नॉर्मलता है लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा है 2n, ऑप्शन बी में 19.8n, ऑप्शन सी में 39.6n और डी में 98n लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व दिया हुआ है 1.98 ग्राम प्रति ml है और भार के अनुसार 98% H2SO4 है। तो इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, इसी को खोजना है। अब कंपटीशन का क्वेश्चन है तो देखिए लिख रहे हैं H2SO4 का घनत्व पहले हम लिख रहे हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1.98 ग्राम प्रति ml। देखिए यह H2SO4 का घनत्व हुआ। अब H2SO4 का भार प्रतिशत देखिए वहाँ दिया हुआ है। देखिए H2SO4 का प्रतिशत भार बराबर 98% लिख दिया। तो कह रहा है नॉर्मलता बराबर वाट। अब जो है क्या करेंगे कि जो H2SO4 है इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। देखिए H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर, अगले वीडियो में भी पढ़े हैं। पहले इसका अणु भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 और 1 से गुणा कीजिएगा 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस सल्फर का 1 परमाणु है, परमाणु भार 32 होता है, तो 132 से गुणा कीजिएगा 32 लिख दीजिए। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो इसका परमाणु भार 16 होता है, तो 16 और 4 से गुणा कर दीजिए, 16 चौ 64 हो जाएगा। अब इसकी क्षारकता से भाग देंगे तो इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, इसलिए 2 से भाग दे दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 98/2 हो जाएगा बराबर 49 आ जाएगा। अब हम आप लोगों को फार्मूला एक लिखे होंगे, उसको पुनः यहाँ लिख रहे हैं। देखिए नॉर्मलता बराबर विलेय का प्रतिशत भार गुणे यहाँ घनत्व लिख दिया जाता है, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पर 10 लिख देंगे, अपन जो है लिख देंगे विलेय का
तुल्यांकी भार लिख देंगे। देखिए नॉर्मलता बराबर हमने लिख दिया है विलेय का प्रतिशत भार गुणे घनत्व गुणे 10 बटा में विलेय का तुल्यांकी भार। देखिए अब आगे लिख रहे हैं यहाँ पर विलेय के रूप में H2SO4 है, इसका प्रतिशत भार देखिए 98% है, तो यहाँ 98 भर दीजिए। ठीक, अब घनत्व कितना है देखिए यहाँ पर उतना, यहाँ घनत्व के जगह 1.98 लिख दीजिए, गुणे 10 हो जाएगा और बटा में 49 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के दाहिने 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 अंक में 2 जीरो नीचे आएगा, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो बचेगा तो हो जाएगा 98 198 अपॉन 49 इंटू 10 लिख दिया हमने। ठीक, अब देखेंगे कि क्या होता है, 2 से कटेगा, इसको नहीं कटा रहे हैं, दशमलव पॉइंट बसाने में आसानी होगी। मल्टीप्लाई 8 दूनी के 16 लिख दिया हमने, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा और 2 और 1 3 बटा में 10 हो जाएगा। 1 जीरो नीचे है, 1 अंक पर दशमलव बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका 3C हो गया। ठीक, अगर कंपटीशन में आप लोग बैठते हैं तो यहीं से डायरेक्ट लिख दिया जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है, दिमाग तेज रहने पर इतना इसी में भर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, 2 दूसरे डिजाइन का होगा। आंसर इसका यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर डालने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन 5 लिख देते हैं। ये जो है BHU में आया हुआ है, यही कंपटीशन में आया हुआ है, BHU में 2 बार दिया है। लिखा है क्वेश्चन में 10% एसिटिक अम्ल, कोष्ठ में लिखा हुआ है भार बटा में आयतन, भार बटा आयतन की नॉर्मलता है। तो क्या है देखिए, ए नंबर में 1N है, बी नंबर में है 10N है, सी नंबर में 1.7N है और डी नंबर में 0.83N है। अब देखिए इसमें 2 ही आंसर लिखने जा रहे हैं। देखिए 10% एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का बिलियन में परसेंटेज दिया हुआ है। तब देखेंगे कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है, का प्रतिशत भार जो है हमने 10% लिख दिया। ठीक, अब नॉर्मलता पूछ रहा है तो नॉर्मलता बराबर वाट लिख दिया। देखिए तो एसिटिक अम्ल का आपको तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। CH3COOH का तुल्यांकी भार बराबर, देखिए इसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं, 12 होता है परमाणु भार, तो 2 और 12 से गुणा कीजिएगा तो 12 दूनी 24 हो गया। ठीक,
अब देखिए हाइड्रोजन 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 और 4 से गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक। अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, परमाणु भार 16 होता है तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे। अब इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है, अर्थात इसकी क्षारकता 1 है तो 1 से भाग दे दीजिए यहाँ पर। ठीक। अब जोड़िए, 4 4 8 2 10 के 0 3 2 5 1 6, इसकी तुल्यांकी भार होगी। अब इसका ट्रिक लिख देते हैं कंपटीशन के लिए। देखिए, नॉर्मलता बराबर विलेय का प्रतिशत भार। देखिए हमने लिख दिया नॉर्मलता बराबर विलेय का प्रतिशत भार गुणे 10 हो गया, बटा में विलेय का तुल्यांकी भार डाल दिया हमने। देखिए नॉर्मलता बराबर विलेय का प्रतिशत भार गुणे 10 बटा में विलेय का तुल्यांकी भार लिखा हुआ है हमने। विलेय का प्रतिशत भार 10 है, 10 डाल दीजिए, गुणे 10 है 10 लिख दीजिए, बटा 60 कर दीजिए, कटा दीजिए। ये 5 से कटेगा, यह 3 से कट जाएगा ना। भाग देने पर 1.66 आएगा, जिसको 1.7 लिख दिया जाएगा, अर्थात ऑप्शन में आपका सी होगा आंसर। अब देखिए अगला डिजाइन अब लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध लिख दे रहे हैं, हेडिंग है, इसमें केवल फार्मूला लिखा जाएगा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। मान लीजिए एक अम्ल है, उसकी नॉर्मलता दी हुई है और मोलरता निकालनी है, तो कैसे निकालिएगा? या मोलरता का मान दिया हुआ है, नॉर्मलता निकालनी है तो कैसे निकालिएगा? उसके लिए ट्रिक लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अम्ल के लिए लिख दे रहे हैं। जब अम्ल रहेगा तो इसी फार्मूला को उपयोग कीजिएगा। देखिए नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता लिख दीजिएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर क्षार रहेगा तो उसके लिए अलग से फार्मूला लिख देते हैं। क्षार के लिए हेडिंग डाल दिया, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे यहाँ पर अम्लीयता लिख दिया। ठीक। अगर अम्ल रहेगा तो इस फार्मूला को लगाएंगे क्वेश्चन में, क्षार रहेगा तो इसको लगाएंगे। ठीक। अब देखिए इसका क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके बिहार बोर्ड में जो आएगा उसके ऑब्जेक्टिव के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, जो IIT JEE लिखा हुआ है 1999 में आया हुआ है, और एम्स जो इस समय नीट कहा जा रहा है जिसको, उसमें भी 2000 में आया हुआ है यह क्वेश्चन। ठीक।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, लिखने जा रहे हैं। ये मौखिक क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, इसीलिए छोटा छोटा देता है। 0.3 m फास्फोरस लिखा हुआ है, फास्फोरस अम्ल लिख दिया है, ठीक। H3PO3 की नॉर्मलता है, हमने लिख दिया है। अब नॉर्मलता क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है 0.1, ऑप्शन बी में लिखा है 0.9 और ऑप्शन सी में लिखा है 0.3 और डी में लिखा है 0.6। अगर आपका दिमाग तेज है तो केवल क्वेश्चन देखकर मार देते हैं। देखिए नॉर्मलता है निकालनी, तो इसकी देखिए मोलरता दिया हुआ, इसकी क्षारकता से गुणा कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी क्षारकता 2 होती है तो आंसर ये होगा। देखिए कैसे निकाल रहे हैं आंसर। H3PO3 की मोलरता बराबर 0.3 m, ठीक। अब क्षारकता इसकी कितनी होगी देखिए निकालते हैं। हमने पहले भी बताया है मोलरता और इसकी क्षारकता 2 होती है, ठीक। अब नॉर्मलता बराबर वाट लिख दिया हमने, फिगर बनाकर वहाँ पर समझाया हुआ है। ये नॉर्मलता जब मोलरता जब पढ़ाए हैं वहाँ पर इसको हमने एक्सप्लेन किया है और बिहार बोर्ड में भी आता है ऑब्जेक्टिव में। अब सूत्र जो है अब लिखेंगे, देखिए नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता लिख रहे हैं, ठीक। मोलरता 0.3 है और क्षारकता 2 है तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि अगर आप मौखिक रूप से बनाना चाहते हैं तो मोलरता में इसकी क्षारकता से मल्टीप्लाई कीजिए, ऑब्जेक्टिव मार दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं एक ठो और। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एम्स में आया हुआ है। एम्स अब देखिए क्या है। H3PO4 की 1 m बिलियन की नॉर्मलता है। देखिए H3PO4 को फास्फोरिक अम्ल पढ़ा जाता है। अब ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0.5 n, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1.0 m इन और सी में लिखा हुआ है 2.0 n और डी में लिखा हुआ है 0.1 n। देखिए अब क्या है, देखिए फास्फोरिक अम्ल की मोलरता दी हुई है, नॉर्मलता निकालनी है तो इसकी क्षारकता 3 होती है, 3 और 1 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देख रहे हैं H3PO4 के 1 m, यहाँ मिस्टेक है ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा था, दूसरा ऑप्शन लिख दिए हैं। 3.0 है, 3 और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। देखिए कैसे। H3PO4 की मोलरता बराबर 1 m, क्षारकता पढ़ाए है उसमें, मोलरता पढ़ाते वक्त इसकी 3 होती है। नॉर्मलता बराबर लिख देते हैं वाट,
अभी सूत्र पढ़े हो उसी को अप्लाई कर दोगे, कभी भी आंसर आ जाएगा। देखिए नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता लिख दिया हमने, ठीक। मोलरता 1 है और क्षारकता 3 है, तो 3.0 इसी को लिखा हुआ है ऑप्शन में, देख लीजिए ना। अब अगला क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए HW डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। 2.3 m H2SO4 विलयन की नॉर्मलता है। देखिए यह भी इजी क्वेश्चन है। तो मोलरता दिया है 2.3 और नॉर्मलता निकालनी है, तो इसमें क्षारकता 2 होती है, गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। देखिए आंसर क्या हो सकता है, आप लोग खुद जो है चयन कर सकते हैं। 4.6 n सी नंबर में है, 0.46 n डी नंबर में है, 0.23 n। तो देखिए यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आज इतना ही रहेगा।